आज के समय में लोग जितना लोन से परेशान नहीं है, उससे ज़्यादा परेशान तो इन रिकवरी एजेंटों से हैं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। आखिर क्यों लोग इनसे डरते हैं? आपसे रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखिए, बात को पूरी समझिए। उसके बाद यदि आपके पास 0.01% भी डर लगता है ना, तो चैनल अनसब्सक्राइब कीजिए, वीडियो का डिसलाइक भी कीजिए और दोबारा मेरी वीडियो मत देखिएगा। लेकिन गारंटी देता हूं ऐसा होगा नहीं, आपके मन में 1% इन लोगों की वजह से डर नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछता हूं, आप आंसर दीजिए, उसके बाद आपको यूं ही बात समझ में आ जाएगी। तो जैसे देखिए, कहीं आप गए हो, आपके पास जितना भी हो, आप ट्रेन से गए हो, किसी ट्रिप पे गए हो या एग्जाम सेंटर पे गए हो, आप देखते हो कि 2-4 लोग गाड़ी से आते हैं, गाड़ी से दरवाजा खोल के निकलते हैं। तो आपके मन में सबसे पहला विचार क्या निकलता है आपके दिमाग से? यार अमीर आदमी होंगे सब। ऊपर से क्या मन में आता है कि इन्हीं सब की पर्सनल गाड़ी होगी। कह दीजिए झूठ है? नहीं है। लेकिन वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो लोग उनकी खुद की ही गाड़ी हो, किराए की गाड़ी भी हो सकती है और होती भी है, पहली चीज। लेकिन हमारे मन में ये ख्याल नहीं आता है, ये विचार नहीं आता है, हम नहीं सोचते हैं कि वो किराए की गाड़ी होगी। हमारे मन में सबसे पहले आता है कि उसकी पर्सनल गाड़ी होगी। ये जो हमें थोड़ा सा नीचे दबाता है, ये जो विचार हमारे मन में उठता है। या तो मान लीजिए 2 फ्रेंड हैं, सेम कंपनी की दोनों लोग बाइक लिए हैं, दोनों लोग रात में यानी नाइट में आमने सामने से आ रहे हैं। तो पहले वाले को लगेगा कि इसकी बाइक की लाइट तेज है और दूसरे वाले को लगेगी कि पहले वाले की बाइक की लाइट जो है तेज है, जबकि दोनों बाइक एक ही कंपनी की है और एक ही पावर की लाइट है। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि यार उस कंडीशन में हमें लगता है कि सामने वाला हमसे ऊपर है। वैसा ही सेम कंडीशन यही होता है रिकवरी एजेंटों के साथ। जब भी हमें किसी रिकवरी एजेंट की कॉल आती है, मैसेज आता है, तो हमें लगता है कि इनके पास कितनी ज़्यादा पावर है। ये लोग जो बोलते हैं वो लोग वास्तव में हमारे साथ कर देंगे। सबसे पहले हमारे मन में यही विचार आता है, जिसके कारण हमारा दिमाग ऊपर जाने के बजाय नीचे दबने लगता है और इनसे हम बात नहीं कर पाते हैं और इनसे हम डरने लगते हैं, जिसका ये लोग फायदा उठाते हैं और ज़्यादा दबाते हैं। नहीं दोगे तुम्हारे ऊपर कोर्ट केस कर देंगे, जेल होगी, कुड़की होगी, ये होगा वो होगा, दुनिया भर का चीज़ें सुनाते हैं। सुनाते किसको हैं? उसी को सुनाते हैं जो इनकी बात सुनते हैं, जी सर या सर करते हैं, इनको आदर देते हो। लेकिन इनकी वास्तविकता आपको बता दें, अगर आपको 12,000 रुपए के 5,000 भी अगर आप लोन लिए हो ना, तो इन रिकवरी एजेंटों की औकात से आप ऊपर हो। ये लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे देखता हूं लोग 20,000, 25,000, 30,000, 3-3 लाख या 4-4 लाख, 10 लाख तक लोन लिए रहते हैं। फिर भी इन ऐसे लोग जिनको बैंक 12,000 रुपए, 10,000 रुपए भी ना दे, उन लोगों से लोग डरते हैं। आप सोचिए, अगर आपको 1 लाख रुपए लोन मिला तो बैंक यूं ही नहीं देगी आपको लोन। आपकी हैसियत देखने के बाद ही बैंक वाले लोन देते हैं या एनबीएफसी लोन देती है। ऐसे नहीं पैसे बांटते हैं सब। लेकिन यही रिकवरी एजेंट अगर चले जाएं लोन मांगने, तो भाई बैंक वाले तो सीधे भगा देंगे, सब सीधे भगा देंगे। एनबीएफसी वालों के पास जाए तो इन लोगों को कितना मिलेगा? इन रिकवरी एजेंट वालों को 5,000, 6,000 लोन मिलता है। तो आप सोचिए यहाँ पे बड़ा कौन है? लोन लेने से व्यक्ति छोटा नहीं होता है। सोचिए उसकी औकात है उतनी, उसके बाद ही किसी ने दिया है। आपसे कोई 10 रुपया मांगे तो आप किसको दोगे? 2 लोग हैं, एक 100 रुपया मांग रहा है, एक 85 रुपये मांग रहा है। सबसे पहले आप क्या देखते हो कि सामने वाला दे पाएगा या नहीं? सबसे पहले उसकी पॉसिबिलिटी देखते हो कि नहीं, इस कितना में है, उसके बाद देते हो। ऐसे लोग भी आते हैं जिनको आप एक बार कहने पे दे देते हो। कुछ लोग ऐसे आते हैं आपके पास कि वो लोग मांगते रह जाएं, आप नहीं देते हो। तो यार आप लोग डरते क्यों हो? अगर आपको 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख लोन मिला है तो समझ लीजिए ये लोग आपके आगे कुछ नहीं है। तो इन लोग से आप डरते क्यों हो? इसलिए डरते हो कि आप सोचते हो भाई ये तो बैंक से आया है,
इतनी बड़ी कंपनी से आया है, ऐसा होता कुछ नहीं है। क्लियरली आपको बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए जो भी आपको कॉल पे मैसेज पे धमकाते हैं, ये कौन होते हैं, ये लोग आते कहाँ से हैं? तो आपके डिस्ट्रिक्ट पे जो फाइनेंसर होते हैं उन्हीं को क्या करती हैं कंपनियां, एनबीएफसी वाले या बैंक वाले क्या करते हैं, इनका डिटेल्स निकलवाते हैं। उसके बाद कहते हैं भाई एक काम करो, हमारे कंपनी ज्वाइन करो, तुम्हें पर व्यक्ति अगर लोन वसूलवाओगे तो तुम्हें कितना देंगे, 1000, 1500, जितना लोन अमाउंट होगा उसी हिसाब से तुम्हें देंगे। एक किस्त निकलवा दोगे 12,000 का है, 1000 रुपये तुम्हारा। तो आप बताइए आप कैसे लोगों से डरते हो, जिसकी औकात आपसे बात करने तक नहीं है, उससे आप डरते हो। क्यों डरते हो? आप एक बात बताइए, आपका पड़ोसी है, आपके गांव में सबसे अमीर आदमी है और आप सबसे अपने गांव में या शहर में सबसे गरीब आदमी हो। अगर वो आपके ऊपर दबाव डाल के कहे कि तुम करोगे नहीं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो आप क्या कहते हो? डर जाते हो? नहीं डरते हो। आप कहते हो कि भाई मैं भी देख लूंगा, मेरे पास नहीं है तो क्या मैं तुम्हें देख लूंगा, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया हुआ है। तो लोन लेना किसी कारणवश नहीं चुका पाना कब से गलत हो गया? आपने अब भी कोई गलत नहीं किया है। तो भाई साहब लोग जैसा व्यवहार आपके साथ करें ठीक वैसा ही कीजिए। एक्शन रिएक्शन फोर्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगाइए। आपसे बात करने लायक ये लोग नहीं होते हैं, फिर भी आप लोग इतना सर पे चढ़ा लेते हो, इतना डर जाते हो। कहते हैं सब ब्लैकमेल करेंगे। कर भाई जा, तू जिससे मन करे उससे मेरी बेइज्जती कर, जिससे मन करे उससे करना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग को लगता है बस लोन ले लिए हैं, हम सबसे छोटे आदमी हैं, बस मानसिकता ऐसी बना लेते हो कि कोई भी मुंह उठा के आपके पास चला आता है। जब तक आप इनसे डरोगे तब तक ये डराएंगे। अगर ये लोग कहते हैं कि भाई कुड़की होगी, कुड़का होगा, जेल होगा, एफआईआर होगा, तो आप कह दो उनसे, देखो भाई साहब तुम्हें जो करना है कर लो, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास जब होंगे मैं लिया हूं जैसे वैसे मैं वापस कर दूंगा जब भी मेरे पास पैसे होते हैं। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बोलने से मैं डर जाऊंगा, तो ये तुम्हारी भूल है। तुम्हारे पास जितनी पावर हो आजमा लो। और कुछ देखिए इसमें कुछ तो हट जाते हैं ऐसे ही, कुछ जो मनबड़ किस्म के होते हैं, ज़्यादा गुंडे टाइप के एजेंट्स होते हैं, उनको आप सीधे कह दीजिए भाई आपके दोस्त नहीं हैं, बुला लीजिए 4 दोस्त, फिर कॉल कर रहा है कह दीजिए भाई साहब आ जाओ, पैसे कैश रखे हैं आ जाओ। उसके बाद आए तो बाकायदा बैठा लीजिए और पूछिए कि हाँ भाई बोलो क्या क्या कर सकते हो। तो सर आपका सिविल खराब होगा, ये खराब होगा, आपके नाम पे एफआईआर होगा, कोर्ट केस होगा। देखो भाई जो करना है कर लो। फिर उससे भी नहीं, अगर आप डरोगे तो वो सब क्या कहेंगे कि अभी हमारे ऑफिस वाले आ रहे हैं। तब आप उनको बैठा लीजिए, कह लीजिए ठीक है भाई साहब ऑफिस वालों को भी बुला लीजिए। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। वो तब तक आपको डराएंगे जब तक आप डरोगे। तो जब भी आ जाए या कुछ भी करें सीधे इनको बैठा लीजिए, छत पे ले जाके बैठा लीजिए, आराम से बात कीजिए और कह दीजिए हाँ भाई बोलो क्या क्या कर सकते हो। चलो यहाँ से फ़ोन लगाओ, देखे कितना पुलिस आता है। तुम एफआईआर करके फिर एफआईआर लेटर कल लेके आना हमारे पास। तुम्हारी इतनी क्षमता है तो जाओ एफआईआर करो और कल मेरे पास लेके आओ, तुम्हें 500 रुपये फ्री में दूंगा। कह दीजिए उससे, पहले एफआईआर तो करके आओ। यार जिसकी औकात आपसे बात करने लायक नहीं है, आपके आगे कुत्ता है समझ लीजिए, वो आपको आके डरा देता है। कैसे कैसे लोग हैं, क्यों आप डरते हो? इसको 12,000 रुपए का 5,000 इन लोग को मुश्किल होता है कि किसी कंपनी से लोग लोन ले ले। जैसा कि 1 साल पहले मैंने एक एजेंट की वीडियो डाली थी, बातों बातों में पता चला कि उसने कहा, उसको पता नहीं था कि ये एप्लीकेशन वाले नंबर कॉपी करके रखते हैं सब। कह रहा है ऐसा होता है क्या? तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो कह रहा है कि हमने भी 11,000 रुपए का लोन लिया हुआ है। तो आप बताइए, मुझे तो पता चल गया, मैंने उसे खुद मतलब पूरा निकाल लिया उसके अंदर से। और आप क्या करते हो, डरते हो। सोचिए इतना बड़ा आदमी होता, बैंक का आदमी होता, 11,000 रुपए लोन लेनी पड़ती उसे? नहीं, ये लोग क्या होते हैं 10-12 हज़ार वाले होते हैं।
अगर लोन निकलवा लेते हैं तो ठीक है भैया, मिल गया, नहीं तो फिर समझिए इस गली से उस गली, उस गली से उस गली, बस मिल जाए इनको। ये बेरोजगार आदमी होते हैं जिनके पास नॉलेज समझ लीजिए 9 के बराबर होती है, अगर होती तो ये सब काम नहीं करते गली गली दौड़ने का। गली गली दरवाजे दरवाजे कौन दौड़ता है आप खुद समझ सकते हो कौन दौड़ता है। तो इन लोगों से आप डर रहे होते, आपकी लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। आपको बिल्कुल नहीं डरना है इनसे, बात कीजिए भाई, हाँ क्या कर लो, क्या है बोलो, जब मेरे पास होगा मैं लिया हूँ दे दूंगा, तो ये होगा तो ठीक है भाई, एक काम करो अब सीधे निकल जाओ, अभी तक बात हुआ चलो निकलो यहाँ से, आउट हो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं उखाड़ सकते ये लोग। 10-12 हज़ार की नौकरी है, ऊपर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ ठिकाना ही नहीं, आपके पास बैठने तक की इनकी हैसियत नहीं, और ये लोग आपको डरा देते हैं, और आप भी लोग इनको आप इनसे डर जाते हो। क्यों डरते हो आप कमेंट करके बताओ, क्यों डरते हो? क्योंकि आप उनको इतना ज़्यादा ऊपर का आदमी समझ लेते हो, जैसे कहाँ से आए हो, बैंक के पूरे क्या कहें, बैंक का पूरा मैनेजमेंट इनके अंदर में हो, पूरा बैंक यही चलाते हो, ऐसा आप समझ लेते हो उनको। अरे साहब आइए बैठिए बैठिए पानी पीजिए, हाँ साहब जरूर दे देंगे। इनसे डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इग्नोर कीजिए, सबसे अच्छी चीज़ है इग्नोर करो, इग्नोर करना सबसे अच्छी चीज़ है। पैसे हों तो पे कर दीजिए, या तो वेट कीजिए जब पैसे आए तब पे कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मना करने को कौन कह रहा है, कह दीजिए भाई साहब जब पैसे होंगे हम पूरे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट के साथ चुका देंगे। मना कौन कर रहा है करने के लिए, जब होंगे तब, अभी नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आराम से जीजिए। आपका पड़ोसी आपको नहीं धमका सकता, तो ये लोग क्या धमकाएंगे? पड़ोसी की हैसियत इतनी होती है, आपके लेवल या लेवल से ऊंचे भी हो सकती है, लेकिन कभी भी इन लोग की हैसियत आपसे ज़्यादा नहीं होती है। आपने 10,000 भी लोन लिया है ना, 3 लोगों से आप बड़े हैं, ये समझ लीजिए, क्योंकि आप गली गली दरवाजे दरवाजे दौड़ नहीं रहे हैं, इतना समझ लीजिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इन लोग को जब भी इन लोग की कॉल आए, मैसेज आए, इग्नोर कर दीजिए। अगर घर पे आ गया तो बस बैठा लीजिए, कहीं गांव में किनारे बैठा लीजिए, 4 लोग को बुला लीजिए, उसके बाद से इनका थोड़ा स्वागत करवा दीजिए अच्छे से, फिर देखिए सारा पुलिस कोर्ट कचहरी कहाँ गया, फिर पता लग जाएगा इनको। कोई इनका साथ देने वाला नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग कमीशन पे काम करते हैं। भैया काम करोगे तो पैसे लो, नहीं तो निकलो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आगे कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।